दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया है। लेकिन असली खुशी अलॉटमेंट मिलने की नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ लिस्टिंग के दिन पैसा बनाएगा या फिर इन्वेस्टर्स को सरप्राइज देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या लिस्टिंग के बाद खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं अपना रियल अलॉटमेंट और कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस और अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि मैंने लिस्टिंग वाले दिन क्या एक्शन लेने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्यूरेटा इन्वेस्टमेंट में। यहाँ हम स्टॉक मार्केट को सिंपल हिंदी में समझाते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग और आईपीओ से पैसा बनाना सीखना चाहते हैं तो अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एसबीआई मैनेजमेंट फंड कंपनी करती क्या है। दोस्तों, ये इंडिया की सबसे बड़ी असेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को प्रोफेशनली मैनेज करने का काम इसी तरह की असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करती है। अब बात करते हैं आईपीओ की। ये आईपीओ 14 जुलाई में ओपन हुआ था। प्राइस बैंड 545 रुपये से 574 रुपये पर शेयर रखा गया। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लॉट साइज 26 शेयर थी। यानी अगर किसी ने ऊपर प्राइस बैंड पर अप्लाई किया तो उसको लगभग 14,924 रुपये इन्वेस्ट करने पड़े। दोस्तों, ये सिर्फ कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं है, ये लगभग 9,813 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो इस साल का सबसे बड़े आईपीओ में एक माना जा रहा है। इसी वजह से मार्केट का पूरा फोकस इसी आईपीओ पर था। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आईपीओ को इन्वेस्टर्स का ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी इस आईपीओ में अपनी इंटरेस्टिंग दिखाई और क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली। जब किसी आईपीओ को इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिलता है तो नेचुरली इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, हाई सब्सक्रिप्शन का मतलब गारंटेड लिस्टिंग गेन नहीं होता। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा मुझे आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे मिला, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, लिस्टिंग के दिन मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका सबको इंतज़ार था, मेरा एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ अलॉटमेंट। जब मैंने अलॉटमेंट स्टेटस चेक किया और स्क्रीन पर अलॉटेड लिखा हुआ दिखा तो एक इन्वेस्टर के लिए वो फीलिंग ही अलग थी। लेकिन असली गेम यह नहीं। अगर आपको भी अलॉटमेंट मिला है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्साइटमेंट में तुरंत सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए, पहले मार्केट को समझिए। आईपीओ में प्रॉफिट सिर्फ अलॉटमेंट से नहीं, सही डिसीजन से बनता है। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इतने हेवीली सब्सक्राइब्ड आईपीओ में अलॉटमेंट लॉटरी बेसिस पर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। बहुत लोग सिर्फ जीएमपी देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जीएमपी सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट बताता है या गारंटेड नहीं है देता है कि लिस्टिंग उसी प्रीमियम पर होगी। अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएमपी पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट अच्छा हो सकता है।
लेकिन फाइनल लिस्टिंग डिमांड ग्लोबल मार्केट और ओपनिंग डे के बाइंग प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 16 जुलाई को ग्रे मार्केट प्रीमियम 97 रुपये था। लिस्टिंग के दिन सिर्फ प्राइस मत देखिए, वॉल्यूम भी देखिए। अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस ऊपर है और वॉल्यूम कम है तो प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी हो सकता है। मैं पर्सनली लिस्टिंग के पहले 10-15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। मैं बिना कन्फर्मेशन के कोई डिसीजन नहीं लूँगा। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो स्ट्रेटजी अलग होगी, और अगर वीकनेस देखने को मिलती है तो रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करूँगा। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या एसबीआई फंड मैनेजमेंट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा है या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के भी पोटेंशियल रखता है? मैं कंपनी के फ्यूचर, लॉन्ग टर्म व्यू और मेरी फाइनल स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल, क्या एसबीआई फंड मैनेजमेंट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा आईपीओ है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्ट्रॉन्ग कंपनी बन सकती है? मेरी नज़र में किसी भी आईपीओ को सिर्फ एक दिन की लिस्टिंग से जज नहीं करना चाहिए। असली वैल्यू कंपनी के बिजनेस, ग्रोथ और मैनेजमेंट से बनती है। एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया की एक लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं और जितना एयूएम बढ़ता है, उतनी ही कंपनी की फीस इनकम बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन याद रखिए, हर अच्छी कंपनी का स्टॉक हमेशा हर प्राइस पर अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वैल्यूएशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना बिजनेस। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मुझे इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलना है, लेकिन मैं सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन नहीं लूँगा। लिस्टिंग के दिन पहले मार्केट का ट्रेंड देखूंगा, वॉल्यूम देखूंगा और उसके बाद ही अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। अगर लिस्टिंग स्ट्रांग होती है और मोमेंटम बनता है तो अपनी प्लान के हिसाब से डिसीजन लूंगा, और अगर मार्केट वीक दिखता है तो बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं लूंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ आईपीओ अलॉटमेंट से नहीं बनता, पैसा डिसिप्लिन से भी बनता है। अगर आप हर आईपीओ को लॉटरी समझकर अप्लाई करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट का असली मकसद खो देंगे। हर इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी का बिजनेस, रिस्क और वैल्यूएशन समझना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपको एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है? और अगर मिला है तो आप लिस्टिंग पर होल्ड करेंगे या प्रॉफिट बुक? मैं हर आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट सिंपल हिंदी में लेकर आता हूं। अगर आपने अभी तक एक्यूरेटा इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करिए समझदारी से, रिसर्च के साथ और बिना किसी फोमो के। जय हिंद।